हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे मोटर को कैसे फॉरवर्ड और रिवर्स चलाते हैं स्टार्टर के माध्यम से। ठीक है, तो हम सिंपल भाषा में बोले तो कहते हैं मोटर को एंटी क्लॉक और क्लॉक कैसे घुमाते हैं स्टार्टर के थ्रू। तो अभी आप देख रहे हैं, जैसे मैंने दो दो कॉन्टेक्टर लिया है, डायग्राम में दो कॉन्टेक्टर बनाया है कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो एक कॉन्टेक्टर ये रहा, एक कॉन्टेक्टर ये रहा, एक मोटर ये रही, है ना। और एक कहते हैं एन सी स्विच ये रहा, और एन ओ स्विच ये रहा, और एन ओ स्विच ये रहा। ठीक है, कैसे सर्किट होगा इसका मैं अभी आपको बताता हूँ, और ये कैसे काम करेगा अभी आपको वो भी मैं आगे चल के बताऊँगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं आपको प्रैक्टिकली आपको समझा सकूँ, प्रैक्टिकली मैं आपको वीडियो बना करके दे सकूँ, जिससे आप अपना आराम से जो भी हो वो कर सकें। ठीक है, मैं जैसे पहले वायरिंग करता हूँ। पहले इसको तीन तरीके से मोटर को घुमा सकते हैं। ठीक है, मोटर को स्टार्टर के थ्रू तीन तरीके डिफरेंट तरीके आते हैं। मैं आपको पहला तरीका सिखाता हूँ डायग्राम के थ्रू, जिससे आप मोटर को आराम से फॉरवर्ड और रिवर्स कर सकते हैं। जो मैं सिखाऊंगा वो जो मैं सिखाऊंगा वो तो रहेगा, क्या कहते हैं, फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स है। ठीक है, मतलब जब आप पहला ऑन करेंगे तो वो रिवर्स पहले फॉरवर्ड में चलेगा, फिर आपको ऑफ करना पड़ेगा, फिर आपको रिवर्स का बटन दबाना पड़ेगा, जिससे वो रिवर्स में चलेगी। ठीक है, आपको मैं जैसे वायरिंग करके अभी आपको दिखाता हूँ। आप जैसे देख सकते हैं, मैं एक फेज को दर्शाने के लिए मैंने ग्रीन पेन लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आर से आया है, एन सी स्विच में गया है, एन सी स्विच से फिर डायरेक्ट एन ओ स्विच में गया है। ठीक है, अब एन ओ स्विच को हम इसके समानांतर में रखेंगे। ये जो यहाँ ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है, हम इसके समानांतर में इसको कनेक्ट करेंगे। तो पहला तो मैं यहाँ से एक फेज उठाता हूँ, यहाँ से एक वायर लगा करके उठाता हूँ, यहाँ से मैं एक वायर उठा करके इसमें दे देता हूँ। ठीक है, एक साइड का तो ये हो गया। दूसरे साइड का हम यहाँ से लेते हैं, और रुकिए मैं आपको स्केल से खींच करके दिखाता हूँ, नहीं तो आप ऐसे लाइन गड़बड़ा जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। ये तो हो गया पहला। ये मैं समानांतर में इसलिए किया हूँ, जब हम इसको ऑन करें तो ये जो एनवीसी है, ये कहते हैं, इसको जब मैं ऑन करूँ तो ये एनवीसी को पकड़े रहे, और प्लंजर जब खींचेगा तो ये जो है एनसी बन जाएगा। और जब एनसी बनेगा, ये जब एनसी बन जाएगा, तो जब तक हम ये एनसी बटन नहीं दबाएंगे तब तक ये परिपथ टूटेगा नहीं, या ये सर्किट टूटेगा नहीं, या नहीं तो ऑफ़ नहीं होगा। ठीक है, जब आप एनसी बटन दबाएंगे तभी ऑफ़ होगा। इसलिए हम इसको कहते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर में जोड़ते हैं, कि जिससे ये समानांतर में रहता है। ठीक है, अब मैं आपको ये तो हो गया पहला। ठीक है, जैसा यहाँ है वैसा ये सेम चीज़ इधर भी होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ आपको करके। ठीक है, ये जो एनो स्विच है मैं समानांतर में जोड़ दिया हूँ ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर के। देख सकते हैं, जैसा मैंने पहला ये जो एनो स्विच है 1, एनो स्विच 2। ठीक है, ये तो मैं समानांतर में जोड़ दिया हूँ, पहले कॉन्टेक्टर में पहला एनो जोड़ दिया हूँ,
और दूसरे में दूसरा NO जोड़ दिया हूँ, ठीक है, समानांतर में, पैरेलल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये तो हो गई हमारी NC स्विच। अब इसके आगे का मैं प्रक्रिया दिखाता हूँ, आगे का मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। तो जैसे आप इसको देख रहे हैं, तो हमें एक तार और यहाँ से लेना पड़ेगा जिससे NVC को एक फेज मिल जाए। तो ये एक फेज देने के लिए हमें ये यहाँ से उठाना पड़ेगा। हम यहाँ से उठाए, मेरे को स्पेस नहीं दिखा, मेरे को स्पेस यहीं पे दिखा, तो मैं स्पेस यहीं से ले लिया हूँ। ऐसे आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका वायर बाहर ही रहेगा, इसमें बीच में नहीं रहेगा। ये तो हो गई, NVC को एक फेज मिल गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसको फेज मिल गया, और सेम चीज़ यही इधर होगा दूसरे कॉन्टेक्टर में। सेम चीज़ यही दूसरे वाले कॉन्टेक्टर में भी होगा। तो हमें ये यहाँ से उठा लिया हमने फेज, ठीक है। NVC को मैंने एक फेज दे दिया, इधर से दे दिया, और एक फेज इसमें भी इधर से दे दिया। अब आप बोलेंगे कि NVC को चलाने के लिए 2 फेज चाहिए होता है, तो अभी हम आगे उसको भी करके दिखाएंगे कंप्लीट, ठीक है। अब हमें कहते हैं NVC को दूसरा फेज देना है, तो इसके लिए हम दूसरा पेन लेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। मैंने R फेज को दर्शाने के लिए मैंने ग्रीन पेन का यूज़ किया था, अब मैं B फेज को दर्शाने के लिए रेड पेन का इस्तेमाल करूँगा। जैसे आप यहाँ इसको NVC के दूसरे सिरे को उठा करके डायरेक्ट इसमें दे दीजिए, दूसरे वाले कॉन्टेक्टर में दे दीजिए। देख लीजिए, जैसे मैंने NVC के एक सिरे को उठा करके यहाँ इसके दूसरे कॉन्टेक्टर के NC सिरे में दे दिया मैंने, ये तो इसका कर दिया, ठीक है। अब सेम चीज़ कहते यही चीज़ जो यहाँ किया है मैंने, अब वही चीज़ अब इसमें होगा। जैसे यहाँ का एक सिरा उठ के ये NC में जाएगा, तो ये मैं NC का सिरा उठाता हूँ और यहाँ से एक सिरा लेता हूँ, ये इसको इसमें दे दिया, ठीक है। अब ये एक NC का एक सिरा ये बाकी रह गया और एक ये बाकी रह गया, तो ये दोनों को आपस में ही सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। तो हम ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से एक ये तो हो गया हमारा NVC के दोनों सिरे कनेक्ट NC में, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैंने एक फेज नहीं दिया अभी तक, अब मैं एक फेज दे के दिखाता हूँ आपको। एक फेज जो है इसके, ये जो है ये दूसरा ही फेज है, ये B फेज यहाँ से दे देंगे आप, ठीक है। इससे ये होगा, जब आप यहाँ से R फेज देते हैं और अगर आप कहते NO के पहले वाले बटन को दबाते हैं, आपको मतलब फॉरवर्ड चलाना है, आपको फॉरवर्ड चलाना हो, अगर आपको फॉरवर्ड चलाना है तो आप ये वाला बटन टैप करेंगे, मतलब प्रेस करेंगे, तो ये यहाँ से होते हुए एक तो ये इधर जाएगा,
ठीक है, ये इसमें जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से निकल करके इसमें जाएगा आर फेज, और दूसरा सिरा निकल करके एक आर फेज इधर जाएगा, और यहाँ से निकल करके एक एनवीसी को आर फेज मिल गया। ठीक है, ये आर फेज मिल गया यहाँ से। अब बी फेज देखिए, जब आप ये वाला बटन ऑन करते हैं, एनओ जब आप ऑन करते हैं तो यहाँ का एनसी तो आप टूट जाएगा, ये एनसी जो है एनओ बन जाएगा। तो एनओ बन जाएगा तो ये जो है ये सर्किट तो कंप्लीट रहेगी नहीं, या ये रेड वाली जो आपको दिख रही है रेड रंग की, ये तो दिख नहीं रही। तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं, तो ये रेड रंग की ये यहाँ से सप्लाई नहीं आएगी ना, इस वाले एनवीसी को नहीं जाएगी, ये जो है यहाँ से होते हुए इस पे जाएगी, इस पे से इस पे जाएगी, क्योंकि हमने ये वाला प्रेस नहीं किया था, तो ये एनसी का एनसी ही रहेगा, पहले ये एनसी था, और ये एनसी हटेगा नहीं क्योंकि हमने इसको ऑन नहीं किया है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई इसमें जाएगा, और ये यहाँ से एनवीसी के इसको मिल जाएगा, जिससे ये एनवीसी ऑपरेट होगी और ये ऑन हो जाएगा। ऑन होगा तो ये फॉरवर्ड में चलेगा। अब आप बोलेंगे कि इसको रिवर्स में चलाना है, तो रिवर्स में चलाना है तो आपको सबसे पहले ये आपको प्रेस करना पड़ेगा, एनसी प्रेस करनी पड़ेगी, जिससे ये परिपथ जो है टूट जाएगा, ये सर्किट जो है टूट जाएगा। सर्किट टूटेगा तो ये प्लंजर जो खींच करके रखता है एनवीसी, वो टूट जाएगा, वो छोड़ देगा। तो ये जो हमारी एनसी थी जो एनओ बन गई थी, अब वो दोबारा से एनसी बन जाएगी दोबारा से। ये हमें इसलिए हम इसको ऑफ़ करते हैं कि इसकी एनसी दोबारा बन जाए। ठीक है, तो फिर आप यहाँ से इस बटन को दबाएंगे, हमें रिवर्स में चलाना है, तो आप ये एनओ के दूसरे सिरे को दबाएंगे, बटन को दबाएंगे, तो ये यहाँ से होते हुए ऑक्सिलरी में जाएगा, और यहाँ से होते हुए भी ऑक्सिलरी में जाएगा, और ये ऑक्सिलरी से एक वायर उठ करके एनवीसी में जाएगा, जिससे हमारी एनवीसी जो है एक फेज उसको मिल जाएगा। और ये जो है हमें दूसरा फेज देना है इस एनवीसी को, तो ये वाली हमने तो इसको ऑफ़ कर दिया था, जिससे इसकी एनसी ही रहेगी, एनओ नहीं बनेगी। तो ये जो है एनसी बनेगी नहीं, एनसी रहेगी, तो इसके कारण ये जो यहाँ से फेज आ रहा था वो यहाँ से होते हुए इसमें आएगा, ये यहाँ से होते हुए इधर नहीं जाएगा, क्योंकि प्लंजर इधर का खींच लेगा तो ये एनओ बन जाएगा। ये जो है इधर साइड में आ जाएगा, ये डंडा जो है, जिससे ये आगे यहाँ से सप्लाई जाएगी नहीं, तो ये शॉर्ट सर्किट होगा नहीं। आप सोचिएगा मत कि यहाँ से मैं फेज दे रहा हूँ तो ये सीरीज़ में है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि जब आप इधर के ऑन करेंगे तो इधर की एनसी जो है एनओ बन जाती है, अगर आप इधर के ऑन करेंगे तो इधर की एनसी एनओ बन जाती है। ठीक है, ये तो हो गया कंट्रोल परिपथ, कंट्रोल सर्किट हो गया ये। अब मैं आपको कहते हैं पावर परिपथ बताता हूँ, पावर सर्किट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये। अब आपको मैं इसमें का ये दिखाता हूँ पावर परिपथ कैसे होता है। आप मोटर को तो स्टार में चलाना है, स्टार में ही आप कहते फॉरवर्ड और रिवर्स कर सकते हैं। तो ये जो आपको 6 तार आते हैं मोटर के, जिसमें से 3 तार आपको जो नीचे वाले रहेंगे उसको शॉर्ट कर देना आपस में, ये 3 को शॉर्ट कर देंगे, जिससे आप स्टार में चलाने के लिए 3 तार आपको मिल जाएगा। जैसे एक तार ये हो गया, एक तार ये हो गया, एक तार ये हो गया। ठीक है, मैं इसके लिए दूसरा पेन ले रहा हूँ जिससे आपको समझ आए अच्छे से। तो आप यहाँ से आप एक वायर उठाइए, ये यहाँ से इसको बाईपास करिए, ये इधर से होते हुए पहले वाले को मिल गया, फिर आप दूसरे वाले को भी ऐसे ही करके इसमें कर दीजिए। ये तो हो गया इधर का। ठीक है, अब हम ऊपर से हम देंगे जो RYB, ये तो हमारा जो है मोटर फॉरवर्ड में चलेगा। अब हमें रिवर्स में चलाना है, तो हम उसके लिए क्या कहते हैं, ये जो है सेम चीज़ इधर से उठाएंगे, ये वाले सिरे को इसमें कनेक्ट कर देंगे, ये वाले सिरे को उठा करके इसमें कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये वाला जो है मेन,
ठीक है। अब आप पूछेंगे मैं यहाँ से 3 तार क्यों उठा के इधर दिया हूँ। हमें रिवर्स और फॉरवर्ड में चलाना है एक ही साथ और एक ही स्टार्टर से, तो इसकी वजह से हमें कॉन्टेक्टर 2 में भी हमें तार देने पड़ेंगे मोटर के। तो मैंने यहाँ से ये मोटर के 3 तार आते हैं, उस पे मैंने एक्स्ट्रा 2 तार जोड़ करके 3 तो इधर दे दिए, 3 इधर दे दिए। ठीक है। अब हमें फेज सीक्वेंस चेंज करना है जिससे ये हमारी जो मोटर है रिवर्स में चलेगी। तो आपको फेज सीक्वेंस पहली बात आपको चेंज करने आना चाहिए। जैसे ये हो गया, हमने इधर आर दिया था तो हम इधर हम आर दे दिए, इधर हम वाई दिए थे, अब यहाँ हम वाई की जगह बी दे देंगे, और यहाँ पे जो हम बी दिए थे अब वहाँ वाई रहेगा, जिससे हमारी मोटर जो है रिवर्स में चलेगी। ठीक है। अगर आपको समझ आया होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें, और कमेंट में बताएं आपको कितना समझ आया कितना नहीं। और अगर आपको अच्छे से और समझना है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि आपको प्रैक्टिकल की ज़रूरत है कि नहीं है। और आप ये सर्किट आप देख सकते हैं फॉरवर्ड टू रिवर्स के लिए और एंटी क्लॉक और क्लॉक के लिए। ठीक है। मैं यहाँ से अलविदा लेता हूँ आप लोग से।